बेहद की परम शांति। आज हम 20वें प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। 20वें प्रकरण का प्रथम श्लोक। क्व भूतानि क्व देह वा क्व इंद्रियाणि क्व वा मनः क्व शून्यं क्व च निराशं मत् स्वरूपे निरंजने। अब 20वें प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। विद्वानों की स्वभावभूत जो जीवन मुक्ति दशा है उसको अब 14 श्लोकों में इस प्रकरण का निरूपण करते हैं। शिष्य कहते हैं कि संपूर्ण उपाधियों से शून्य जो मेरा स्वरूप है, उस निरंजन मेरे स्वरूप में 5 भूत कहाँ हैं और सूक्ष्म भूतों का कार्य इंद्रियां कहाँ हैं और मन कहाँ है। मतलब इंद्रियां, 5 भूत और जो है इंद्रियां और मन तीनों नहीं हैं। उस जो स्वरूप है खुद का उसके अंदर तीनों नहीं हैं। तो प्रश्न है, क्या तुम शून्य हो? गुरु उनसे पूछ रहे हैं, क्या तुम शून्य हो? तो राजा जनक कह रहे हैं, शून्य भी मेरे में नहीं है, क्योंकि सद्रूप आत्मा में शून्य भी तीनों कालों में नहीं रह सकता है। शून्य कल्पित है, बिना अधिष्ठान के शून्य की कल्पना भी नहीं हो सकती। इन संपूर्ण भूत इंद्रियां आदि कल्पित पदार्थों का मैं साक्षी हूँ। दूसरा श्लोक। क्व शास्त्रम क्व आत्मविज्ञान क्व वा निर्विषयम मनः क्व तृप्ति क्व वितृष्णत्वम क्व वितृष्णत्वम गत द्वंद्वस्य में सदा। हे गुरु, मेरा शास्त्र में और शास्त्र जन्य ज्ञान में क्या प्रयोजन है और आत्मा विश्रांति में भी मेरा क्या प्रयोजन है? सबके गलित होने से मेरे को न विषय वासना है, न निर्वासना है, न तृप्ति है, न तृष्णा है, न अद्वंद है, किंतु मैं शांत एक रस हूँ। तीसरा श्लोक। क्व विद्या क्व च वा अविद्या क्व अहम क्व इदम मम क्व वा क्व बंध क्व च वा मोक्षः स्वरूपस्य क्व। मुझके अंदर, मेरे अंदर अविद्या आदि धर्म कहाँ हैं और अहंकार कहाँ है? ब्रह्म वस्तु कहाँ है और ज्ञान कहाँ है? मेरा किसके साथ संबंध है? संबंध दूसरों के साथ होता है, दूसरा न होने से मैं संबंध रहित हूँ। बंध और मोक्ष धर्म मेरे में नहीं है। मैं निर्विशेष स्वरूप में, धर्म की वार्ता भी कोई नहीं है। मेरे निर्विशेष स्वरूप में धर्म की वार्ता भी नहीं है और निधर्मक मेरे स्वरूप में विद्या आदि कोई भी धर्म नहीं है। चौथा श्लोक। क्व प्रारब्धानि कर्माणि जीवन मुक्ति अपि क्व वा क्व तत् विदेह कैवल्यम निर्विशेषस्य सर्वदा। शिष्य कहते हैं कि हे गुरु, मुझ निर्विशेष निराकार निर्वय व आत्मा का प्रारब्ध धर्म कहाँ है? जीवन मुक्त और विदेह मुक्त कहाँ है? कोई, किंतु कोई भी वास्तव में नहीं है। पांचवा श्लोक। क्व कर्ता क्व च वा भोक्ता निष्क्रियम स्फुरणम क्व वा क्व अपरोक्षम फलम वा क्व निह स्वभावस्य में सदा। जो मैं स्वभाव से रहित हूँ, उस मेरे को कर्तव्य कर्म कहाँ है और भोक्तृत्व कर्म कहाँ है? कर्तव्य और भोग दोनों ही मेरे में नहीं है, अर्थात कर्तापना और भोक्तापना दोनों मेरे में नहीं है, क्योंकि क्रिया से रहित मुझ आत्म आनंद में कर्तव्य और भोक्तृत्व दोनों नहीं बनते हैं। इस वास्ते वृत्ति रूप ज्ञान भी मेरे अंदर नहीं है।
क्योंकि चित्त के स्फुरण से वृत्ति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, सो चित्त का स्फुरण भी मेरे में नहीं है। अब चित्त के स्फुरण की भी इन्होंने जो है मना कर दिया, मतलब चेतना जब जागती है तो ज्ञान निकलता है, तो जो है तो वृत्ति रूप ज्ञान भी मेरे में नहीं है, और चित्त के स्फुरण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है सो चित्त का स्फुरण भी मेरे में नहीं है। छठा श्लोक। क्व लोकः क्व मुमुक्षः क्व वा क्व योगी ज्ञानवान क्व वा क्व बद्धः क्व च वा मुक्तः स्वस्वरूपे अहम अद्वये। अद्वैत आत्मा में भूरादि लोक कहाँ हैं, अर्थात कहीं नहीं हैं, और लोकों के अभाव से मुमुक्षु भी नहीं हैं। मुमुक्षु के अभाव में ज्ञानवान योगी भी नहीं है। ऐसा होने से न कोई बद्ध है न कोई मुक्त है, केवल अद्वैत आत्मा ही है। मतलब सारे लोकों का अभाव है, तो मुमुक्षु जो कि जिसको ज्ञान की अभिलाषा है, तो जब मुमुक्षु ही नहीं है तो ज्ञानवान योगी भी नहीं है। जब मुमुक्षु की अभिलाषा ही नहीं रहेगी तो ज्ञान भी नहीं है। ऐसा होने से न कोई बद्ध है और न ही मुक्त है, बंध भी नहीं है और मुक्ति भी नहीं है, केवल अद्वैत आत्मा ही है। सातवां श्लोक। क्व सृष्टि क्व च संहार क्व साध्यम क्व च साधनम क्व साधकः क्व सिद्धिः वा स्वस्वरूपे अहम अद्वये। सृष्टि कहाँ है और प्रलय कहाँ है, साध्य कहाँ है और साधन कहाँ है, साधक कहाँ है और सिद्धि कहाँ है, अर्थात इनमें से कोई भी मुझ अद्वैत स्वरूप आत्मा में नहीं है। सृष्टि, प्रलय, साध्य, साधन, साधक, सिद्धि, इनमें से कोई भी मुझ अद्वैत आत्मा में नहीं है। आठवां श्लोक। क्व प्रमाता प्रमाणम वा क्व प्रमेयम क्व च प्रमा क्व किंचित क्व न किंचित वा सर्वदा विमलस्य में। सर्वदा जो उपाधि रूपी मल से रहित है, अर्थात जिसमें उपाधि शरीर आदि वास्तव में नहीं है, उसमें प्रमातापना और प्रमाणपना और प्रमेयपना कहाँ हो सकता है, अर्थात प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय ये तीनों अज्ञान के कार्य हैं। जब स्वप्रकाश चेतन में अज्ञान की संभावना मात्र भी नहीं है, तब उसके कार्यों की संभावना कैसे हो सकती है, किंतु कदापि नहीं हो सकती। और प्रभा जो वृत्ति ज्ञान है वह भी नहीं है, क्योंकि वृत्ति ज्ञान अंतःकरण का धर्म है, सो अंतःकरण ही उसमें नहीं है, वह शुद्ध स्वरूप आत्मा है। यहाँ पर प्रमाता का मतलब है ग्रहण करने वाला, जो ज्ञान को ग्रहण कर रहा है, प्रमाता। और प्रमाण का मतलब है सबूत, एविडेंस। और प्रमेय का मतलब है हाइपोथेसिस, जो अनुमान हम लगा रहे हैं वो। तो ये तीनों आत्मा में कहाँ है? इन तीनों को यहाँ बोला है कि प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय तीनों ही अज्ञान के कार्य हैं। इसमें स्वप्रकाश चेतन में इसकी कोई संभावना नहीं है। और साथ ही जो है, जो प्रभा है, जो ज्ञान है, वह अंतःकरण का धर्म है, तो शुद्ध स्वरूप आत्मा के अंदर उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। 9वां श्लोक है। क्व च एषः व्यवहारः वा क्व च सा परमार्थता क्व सुखम क्व च वा दुखम निर्विमर्शस्य में सदा। शिष्य कहता है कि हे गुरु, सर्वदा क्रिया से रहित जो मेरा स्वरूप है उसमें एकाग्रता कहाँ है। जहाँ पर प्रथम विक्षेप होता है वहाँ पर विक्षेप की निवृत्ति के लिए एकाग्रता की जाती है। मतलब जो पहला हमारे अंदर अवगुण आता है ना, विक्षेप,
तो उसको हटाने के लिए हमें एकाग्रता की ज़रूरत होती है। सो मेरे में विक्षेप को तीनों कालों में नहीं है, तो उनके अंदर कोई विक्षेप है ही नहीं। जब विक्षेप नहीं है तो एकाग्रता की भी ज़रूरत नहीं है। तब एकाग्रता कौन करे? और निर्बंधिता अर्थात मूढ़ता भी मेरे में नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा में मूढ़ता तीनों कालों में नहीं है। मतलब आत्मा को आत्मज्ञान के लिए पहले ज्ञान ले चुकी है, और अब जब वो आत्म स्वरूप में स्थित हो गई है, स्व प्रकाशित हो गई है, तो अब उसको ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो मूढ़ता भी नहीं है, क्योंकि जो है ज्ञान स्वरूप आत्मा में मूढ़ता तीनों कालों में नहीं है। और हर्ष भी मेरे में नहीं है, और न विषाद है, क्योंकि हर्ष और विषाद दोनों अंतःकरण के धर्म है। वह अंतःकरण क्रिया वाला है, आत्मा क्रिया रहित है। इसमें हर्ष और विषाद कहाँ? तो 10वां श्लोक है, क्व चैव व्यवहारो वा क्व च सा परमार्थता, क्व सुखम क्व च वा दुखम निर्विमशस्य में सदा। सर्वदा जो निर्विशेष अर्थात वृत्ति ज्ञान से शून्य जो मैं हूँ, मेरे में व्यवहार कहाँ, अर्थात व्यवहारिक पदार्थों का ज्ञान कहाँ है, और परमार्थिक ज्ञान कहाँ है? न व्यवहार और न परमार्थ, दोनों ही ज्ञान मुझ में नहीं है। ये भी दोनों अंतःकरण के धर्म है, तथा सुख और दुख भी मेरे में नहीं है, क्योंकि ये दोनों भी अंतःकरण के धर्म है। इस प्रकार से 10वां श्लोक खत्म हुआ, और 11वें श्लोक का हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। आइए हम सब विश्व शांति के लिए योग करें। हम सबको आज जो है पूरे विश्व में शांति की बहुत ज़रूरत है, पूरे विश्व में परम शांति की बहुत ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि से ऊंच से ऊंच परम धाम में, ब्रह्मांड के ऊपर, महाब्रह्मांड के ऊपर, परम महाब्रह्मांड के ऊपर, परम 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 महाब्रह्मांड के ऊपर बुद्धि से स्थित होकर परम पिता को परम प्रकाश स्वरूप में याद करके हम ये संकल्प कर रहे हैं कि परम पिता का जो परम प्रकाश है वो पूरी पृथ्वी पर, हमारी पूरी धरती पर उतर रहा है, और पूरी धरती परम प्रकाश से भर चुकी है। फिर हम संकल्प कर रहे हैं, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। उस परम प्रकाश के साथ परम शांति, परम महाशांति पूरे विश्व में फैल चुकी है, पूरे विश्व में भर चुकी है। और आइए हम सब बापूजी का ज्ञान बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पर सुने, और बापूजी के ज्ञान के साथ जुड़कर जो है विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए बापूजी का सहयोग करें। और जो है साथ ही इसी चैनल पर शाम को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन चलता है। सुबह 5:30 से 6:30 साक्षी जी का चैनल परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल पर हम ज्ञान चर्चा सुन सकते हैं। और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत चैनल पर बेहद की आत्माएं जो बापूजी के ज्ञान में चल रही हैं, उनका अनुभव हम सुन सकते हैं। माँ का दिव्य संदेश चैनल पर माँ का ज्ञान सुन सकते हैं। बेहद की परम शांति।